नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो आप सभी लोगों को जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन जो कि है एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025 के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। और जो भी इस एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सबसे अच्छा मौका है इस बार, क्योंकि लगभग 14,000 प्लस वैकेंसी आपके पास है वापस से 2025 में। तो इसका आप फायदा उठाओ और अच्छे से तैयारी करो और एग्जामिनेशन को आपको क्लियर करना है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक एस्पेक्ट के बारे में जो कि सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, और आपको किस किस चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है उन सबों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यह है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। आपको पता है कि अभी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं 9 जून से, और 9 जून से लेके 4 जुलाई तक ये नोटिफिकेशन आपको रहेंगे, और आखिरी दिन जो है वो 4 जुलाई ही है, और जो पेमेंट करने का आखिरी दिन है वो है 5 जुलाई। तो आपको इंश्योर करना है कि आप लोगों जो है वो 9 से 4 के बीच में अपना फॉर्म फिलअप कर लें। और एक और बात है, आखिरी दिनों में फॉर्म को फिल करने से बचें, क्योंकि उस समय काफी रश होता है और साइट जो है वो काम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है। इसलिए आप सभी लोग से ये निवेदन है कि आप पहले ही अपना फॉर्म को फिलअप कर ले। हर एक चीज को अच्छे से जानकारी ले करके आप फिल करो कि क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, उसके तहत आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद जब आप ये फॉर्म फिल कर लोगे, बाय चांस आपसे कुछ गलती हो गई फॉर्म फिल करने में, तो 9 से लेकर के 11 तारीख तक, 9 जुलाई से 11 जुलाई तक आपको 3 दिन का मौका मिलेगा। उसमें आप किसी भी तरह से आप उसमें चेंज कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। इसमें आपको कुछ नॉमिनल फीस होती है, लगभग 50 रुपीज के आसपास की फीस रहती है। आप उसमें जो भी गलती हुआ है आप फीस जमा करो और करेक्शन कर लो अपने फॉर्म को, अगर आपसे कुछ गलती हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको गलती करने से बचना पड़ेगा कि आप कोई गलती ना करो, फॉर्म को अच्छे से समझ के फिल करो। ओके, उसके बाद एग्जाम की डेट कब से कब तक है? तो एग्जाम जो होगा, आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है एसएससी सीजीएल का। उसमें आपको 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक के बीच में 17 दिन, जिसमें आपको कुछ कुछ दिन जो होगा वो एग्जामिनेशन नहीं होगा, जैसे कुछ संडे होंगे या कुछ भी दिन होंगे जिसमें एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन काफी हर शिफ्ट आपको हर दिन लगभग 4 शिफ्ट में आपको एग्जामिनेशन होती है हर बार से। और इस बार भी कोई चेंज नहीं है, आपको पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में तो जैसा चलते आ रहा है वैसा ही आएगा। काफी विद्रोह भी हुआ था इस बार काफी कुछ सुधार किया है एसएससी ने। और साथ ही साथ 14,000 वैकेंसी जो है, ये एक अपने में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि पिछले बार भी आपको इसी तरह 18,000 वैकेंसी थी और इस बार भी 14,000 वैकेंसी है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये चांस आपको उठाना पड़ेगा कि किस तरह से आप इसको ले सकते हो। और मेंस के एग्जामिनेशन का डेट दिसंबर है, तो सोच सकते हो अगस्त के बाद दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आपके पास समय है। किसके बाद? आपके प्री के बाद। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट समय, अभी से आप प्री के लग जाओ, अभी से लगभग आपको अगस्त आने में, आपको अभी जून, आज का डेट है आपको 9 जून, और आपको एग्जामिनेशन स्टार्ट है अगस्त से, 13 अगस्त से। तो आपके पास अभी लगभग 2 महीने का समय है। 2 महीने को आप इस तरह देख सकते हो कि आपके पास 60 डेज है। 60 डेज में आप इस तरह से प्लान करो कि आप एग्जामिनेशन को फोर के आओ। आपका मेन पर्पस ये होना चाहिए कि एग्जामिनेशन को आप किस तरीके से एग्जामिनेशन के जड़ तक पहुंचो। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, और जो नए हो तैयारी में, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट, ये 60 डेज जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं भी मैं अपना प्लान बताऊंगा कि मैंने किस तरह से आपको सीजीएल के एग्जामिनेशन को पार किया है, उस पर मैं डिस्कस करूंगा किस तरह से आप आखिरी के 60 दिन इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग इस नोटिफिकेशन के आगे जाते हैं। तो आप देख सकते हो डिटेल्स ऑफ पोस्ट, अलग अलग पोस्ट है आपको, जिसमें आपको सबसे ऊपर का पोस्ट होता है लेवल 7 का। ओके, लेवल 7 जो है सबसे ऊपरी पोस्ट है। इसमें आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट में देखने को मिलता है। इसका एज आपको लिमिट है 30 साल तक।
मीन्स आपको जो लेवल 7 और लेवल 6 के पोस्ट हैं इसका एज आपको है 30 ईयर्स तक, और उससे पहले जो है आपको जो लेवल 5 हो गए, लेवल 4 हो गए, इन सब का है 27 साल आपको एज। तो ये सब कुछ कुछ पोस्ट है, ऑडिटर, अकाउंटेंट, पोस्टल असिस्टेंट, फिर आपको टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, ये सब आपको पोस्ट है ग्रुप सी का। जो ऊपर वाला पोस्ट है वो ग्रुप बी पोस्ट है, ओके, और ग्रुप बी पोस्ट आपको यहां पे मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, जो है वैकेंसीज और रिजर्वेशन के बारे में। अब देखो, जैसा मैंने बताया 14,582 वैकेंसी, 14,582 वैकेंसी आपको है, 14,582 वैकेंसीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार। तो आप कैसे इसको करोगे? तो स्टेट वाइज वैकेंसीज भी आपको अभी कलेक्शन नहीं हुआ है कमीशन के, लेकिन जब आप आरटीआई करोगे तो आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज भी देखने को मिलेगी, ओके। और अगर कंसर्न आप जो आपके डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन जो है वो बाद में रिलीज करती है, जिससे आपको पता चलेगा। आप आरटीआई का एक्ट से, बहुत लोग करते हैं आरटीआई, उससे आप देख सकते हो कहां पे कितनी वैकेंसीज हैं। रिजर्वेशन जो एससी एसटी और ओबीसी के लिए होता है, और ईडब्ल्यूएस ईएसएम, वो सब एक ऐसा ही है, ठीक है। और जो ईएसएम है, एक्स सर्विसमैन है, उनका वैकेंसी सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए होता है, ग्रुप बी पोस्ट को वो ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये है आपको पॉइंट। उसके बाद सब पॉइंट आप जानते हो। ये पॉइंट मैं वापस आपको बता दूं कि 27 साल तक आपका एज लिमिट है, और कब क्या है, क्राइटेरिया क्या है, ये आपको ध्यान देना है। क्राइटेरिया है 2/8/1998, 2/8/1998, 2 अगस्त 1998 से पहले आप बॉर्न नहीं होना चाहिए, और 1/8/2007 के बाद आपका बॉर्न नहीं होना चाहिए, आप जन्म नहीं लेना चाहिए इसके बाद, मींस इस बीच में ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और जो ग्रुप बी पोस्ट है आपको, दैट इज लेवल 7 और लेवल 6, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो 2/8/1995 से 1/8/2005 तक। ये आपका डेट है। इससे पहले अगर आप फॉर्म भर रहे हो और तो आप एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं हो, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन, और पीडब्ल्यूडी को, जो आपको फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनके लिए 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको जो याद रखने हैं। तो उसके अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है इसमें। एक दो पॉइंट और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ, तो सबसे पहले आप किस तरह से अप्लाई करोगे? तो सबसे पहले एसएससी इससे पहले ssc.nic.in से करता था, अब इसका नया एप्लीकेशन है ssc.gov.in, या आप जा सकते हो माई एसएससी के मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसको डाउनलोड करोगे गूगल प्ले स्टोर से। वहां से आप इसके फॉर्म को, सबसे पहले जो आपका हुआ था ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और ऑनलाइन फॉर्म आप इस तरह से भर सकते हो। और जो आपको फोटो खींचने की जरूरत पड़ेगी वो आप माई एसएससी ऐप में जाकर कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और ये बात आप याद रखना, कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है, ठीक है, कि आपको कैप नहीं वेयर करना है, आपको ग्लासेस स्पेक्टेकल्स जब आप फोटो खिंचा रहे हो तो उस समय आपको नहीं पहनना है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था 2021 के एग्जामिनेशन में कि मैंने स्पेक्टिकल्स के साथ अपना फोटो खिंचा दिया था, ठीक है। तो मेरा वो फॉर्म कैंसिल हो गया था, फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो ये आप ध्यान रखना कि आप मेरी गलती प्लीज मत करना, मेरा 1 साल इस तरह से आपको बर्बाद हुआ है, ओके। तो आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप ग्लासेस के साथ, कैप के साथ, मास्क के साथ फोटो नहीं खिंचाना है, साइड वेज फोटो नहीं होना चाहिए। आपको सीधा फोटो, जो स्ट्रेट फोटो होता है, वो आपको इस तरह से आपको रखना है। बाकी इंफॉर्मेशन जो है आपको, करेक्शन का इंफॉर्मेशन वो 9 से लेके 11 तक इंफॉर्मेशन है। बाकी इंफॉर्मेशन आपको सबको पता है। तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखना। वापस मैं रिपीट करता हूं, 13 अगस्त से आपका प्री है, और मेंस दिसंबर 2025 से। दिसंबर 2025 में कोई चेंजेस नहीं है एग्जाम पैटर्न में, कुछ भी नहीं है। और वेटिंग लिस्ट के बारे में भी बात हुई है, लेकिन वेटिंग लिस्ट जो है उसका क्या है, वेटिंग लिस्ट की बात हुई है, लेकिन ये बोला गया है कि गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे होगा, ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिप्शन पे होगा कि वो क्या करते हैं। गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए इसके लिए, चेयरमैन साहब ने ये इसमें बात की है। तो आप देखो कि वेटिंग लिस्ट आता है कि नहीं आता है, लेकिन चांसेस है कि काफी ज्यादा चेंजेस हुआ है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखने हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले। और आपको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं कि आप 60 दिनों में इस तरह से तैयारी करो कि आपको सीजीएल एग्जामिनेशन जो है आप आराम से पार कर सको।
अब 4 के आना है आपको एग्जामिनेशन का टेंशन। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से फॉर्म भरो। 2 महीने का समय है। अगर आप न्यू स्टूडेंट भी हो तो भी 2 महीने जो है, अगर आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप बेशक ये कर सकते हो कि 2 महीने में आप आराम से आप सीजीएल को क्रैक कर सकते हो, ये गारंटी है। इसके बाद हम लोग 2-3 दिनों में ही हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एसएससी का पीवाईक्यू सीरीज, ठीक है, एसएससी का पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो लगातार वीडियो चलेगा 2 महीने तक लगातार। और इस आपको सीरीज से काफी ज्यादा फायदा होगा आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, या कोई एग्जामिनेशन हो। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से आप चेक कर सकते हो, नीचे हमारा हिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट हिस्ट्री सीरीज चल रहा है, जो कि आपको 2026 के एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो उस वीडियो को कितने डिटेल में हमने कवर किया है हर एक टॉपिक को। ओके, तो ये वीडियो यहां पे समाप्त होता है। तो आप इस अच्छे से फॉर्म भर दो। लास्ट डेट आपको फॉर्म भरने का है 4 जुलाई, ध्यान रखना। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहो और चैनल को फॉलो कर लो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम लोग एसटी के पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं हर एक टॉपिक की, जिससे आपको एग्जामिनेशन में आपको जीके की, जीएस की कोई टेंशन लेने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि अब आपके लिए ये चैनल है जो कि आपको हर एक तरह से बेनिफिट करेगा। तो आप इसलिए सब्सक्राइब करो चैनल को। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।